टेंथ क्लास बच्चे ध्यान देंगे बेटा, उनका मैथ का पेपर 21 तारीख को है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैथ की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पहले चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर में देखना है कि हमको क्वेश्चन को किस प्रकार से क्रिएट किया जाए कि हमको अधिक से अधिक मार्क मिल सके। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि √3 है, √5 है, √7 है, 2 + √3 है और 5/√3 है। इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन विशेष तौर से तैयार कर लेना। और उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन जो दिया जाता है बेटा, उसमें टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट आता है, मतलब शांत और जिसमें शांत और अशांत दिया जाता है सिद्ध करने के लिए। तो बेटा जो संख्या आपकी दी रहती है, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो वो संख्या क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। और अगर इसके फॉर्म में नहीं, इसका जो डिनोमिनेटर जिसको हम हर कहते हैं, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में जो दिया गया है एलसीएम फाइंड करने के लिए दिया जाता है और एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया जाता है। एलसीएम का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, अर्थात दोनों संख्याओं में जो संख्या सबसे कॉमन भी हो और जो कॉमन नहीं होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास संख्या दे देगी 6 है, 72 है और 120 है। अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको पहले छोटी संख्या से डिवाइड करें, 2 3 जा 6 होता है और ये 36 हो जाता है और ये 60 हो जाता है। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका पास 30 आ जाएगा। फिर 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 3 आया और ये 9 आ गया और ये 15 आ गया। अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, हमें देखना है कि संख्या किससे डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड हो सकती है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर 3 1 जा 3, फिर लास्ट में 5 आ गया और फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। और यहाँ पर लिखते हैं LCM इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा कितना होता है 360 हो जाता है बेटा। ये हो जाता है एलसीएम हो जाता है इनका। और अगर हमको एचसीएफ इनका फाइंड करना होता है तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बेटा इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम फैक्टराइज निकाल लेते हैं। जैसे आपका 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 लिखते हैं। आपके पास 72 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा और 24, 24 3 जा 72 होता है। 120 क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 और 24 5 जा कितना होता है 120 होता है बेटा। अब इसमें तीनों में हम देखते हैं कौन सी संख्या मेल खा रही है, कौन सी संख्या समान आ रही है। एक संख्या ये हो गई बेटा और एक संख्या हमारी आपकी देखो तीनों में एक 3 3 हो गया तो 2 × 3 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 6 आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है बेटा, ये तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे और इक्वलिटी डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो उसमें बेटा आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमें जो इक्वेशन है इसको हम BQ + R, जब तक इसका बेटा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, जब तक इसका शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक इसका हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जिस संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और एक क्वेश्चन ये होता है बेटा कि जैसे आपको 2 संख्या दे दी गई है और उनका आपको एलसीएम दिया गया है और एक संख्या दे दी गई है तो हम उस दूसरी संख्या को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है एचसीएफ × LCM इक्वल टू A × B। अब आप पूछोगे A × B क्या है, A पहली संख्या है दूसरी और B क्या है दूसरी संख्या है। LCM और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल टू में क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या निकालते हैं। अगर हमको पहली संख्या निकालनी है, अगर A निकालना है बेटा तो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ × LCM डिवाइडेड बाई B, दूसरी संख्या। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में बेटा। और जैसे आपको लिखना है कि 4 की पावर n है या 6 की पावर n है, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, तो सबसे पहले बेटा इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें इसका फैक्टराइज कितना होता है। जैसे 2 × 2 की पावर n हो जाता है तो 2 की पावर 2
की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2n। ये चीजें बेटा ध्यान देना, अगर कोई भी संख्या 5 से डिवाइड है तो उसके लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तब वो संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन जो 4 है, 4 का फैक्टराइज 2 इंटू 2 होता है, इसलिए इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या ये 5 से डिवाइड नहीं है। जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n का फैक्टराइज कितना होगा, 2 इंटू 3 होता है, और इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं, इसलिए संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बेटा दिया गया है क्वेश्चन में लिख ही दिया हूं कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां लिखना पड़ता है बेटा, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बेटा, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाती है x प्लस 1। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब बेटा यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 364 इक्वल टू बेटा 0 हो गया। अब यहाँ से दो हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 हो जाता है इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है बेटा, इसका फैक्टराइज कर लेना है। 182 कैसा फैक्टर कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 182 है, माइनस करने पर 1 है। इसके लिए बेटा फैक्टर करने के लिए आपको मैंने बताया भी था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इससे 2 9 जा 18 होता है, 2 2 2 1 जा 2 होता है। अब 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से 91 होता है। 7 से, पहले 7 से काट दो, 7 से काट देना। यहाँ पर आ गया आपके पास 2 9 जा 18, 2 1 जा फिर 13 13 आ गया, 13 1 जा 13 आता है। तो देखो 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 2 जा 14, 14 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 182 आता है। अब इसका फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0 आता है। x कॉमन ले लिया गया, x प्लस 14 आ गया, और माइनस का 13 कॉमन लिया गया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब प्रत्येक को हम 0 के इक्वल प्रूव कर देते हैं बेटा। x प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू माइनस का 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। बेटा निगेटिव संख्या इसमें नहीं ली जाती है, केवल पॉजिटिव संख्या ली जाती है, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब पहली संख्या कितनी हमने माना था, x माना गया था बेटा, तो ये कितना हो गया 13, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। इसी प्रकार बेटा एक क्वेश्चन आता है कि दो क्रमागत सम संख्या, अगर दो क्रमागत सम संख्या दे दी गई, पहली संख्या x प्लस 2 हो जाती है, दूसरी संख्या x प्लस 4 हो जाती है। अगर पहली क्रमागत विषम संख्या पूछी जाती है तो पहली क्रमागत विषम संख्या x प्लस 1, दूसरी संख्या x प्लस 3 होता है। ठीक है, इस प्रकार आप तैयारी करना बेटा।